तो आपका अगर बालक पढ़ने में कमजोर है तो प्रातः काल का देसी गाय का आप मूत्र लीजिए, ध्यान दीजिएगा, और उस देसी गाय के मूत्र को कॉटन कपड़े में आप 11 बार छानिए और एक बोतल में भर करके फ्रिज में रख लीजिए, और सुबह शाम 2-2 ढक्कन वो गाय का जो मूत्र है वो अपने बालक को पिलाइए। आपके बालक की बुद्धि एकदम से प्रखर हो जाएगी, क्योंकि गाय के मूत्र में सरस्वती का वास है और सारा कुछ यहाँ से रिमोट कंट्रोल है। जब गाय का मूत्र जब पिएगा वो, तो सारी नसें खुलती चली जाएगी। और भी गाय का मूत्र कई उपयोगों में आता है। ये इसके गाय के मूत्र से हम लोग एक आंख का आई ड्रॉप भी बनाते हैं, लेकिन इस समय वो विधि मुझे अभी याद नहीं है, मेरे घर पर तो लिखी रखी है, तो हम लोग बनाते हैं, कई बार आंख का ड्रॉप भी बनाते हैं इसका। और जिस व्यक्ति को टीबी जैसा क्षय रोग हो गया हो, उस व्यक्ति की खाट अगर गौशाला में डाल दी जाए तो बिना औषधि के टीबी जैसा क्षय रोग भी वहां के वातावरण से, गौ माता की कृपा से ठीक हो सकता है। ये गौ माता के अनेक चमत्कार हैं, मैं जितना वर्णन करूं मेरे पास शब्द नहीं है ज्यादा, बहुत चमत्कार है। इसलिए प्रत्येक हिंदू को गाय की सेवा करनी चाहिए। आपने देखो पहले हमारे घरों में पहली रोटी गाय की निकलती थी, जिसको गौ ग्रास बोलते थे, लेकिन अब तो सब शुद्ध हो गया, सब झूठा सकरा हो गया। अब कोई कौन जाने, लोग रसोई में जूता चप्पल पहन के जाते हैं, खड़े खड़े खाते हैं, झूठा सकरा सब भ्रष्ट हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो गाय में बहुत गुण है। और दूसरी सेवा बताई गुरु सेवा। गुरु बिन भवन निधि तरह न कोई, जो विनंच संकर्षण हुई। गुरु शिष्य का जो संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है। पुत्र पिता से और शिष्य गुरु से सेवा करके उस वस्तु को भी प्राप्त कर सकता है जो उसके पास है नहीं। इसका प्रमाण भीष्म पिता महाराज है। उन्होंने अपने पिता की सेवा करके इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लिया, जबकि ये सामर्थ्य उनमें नहीं थी। एकलव्य नाम का शिष्य भी हुआ जिसने अपना अंगूठा ही काट कर गुरु जी को चढ़ा दिया। तो शिष्य गुरु से और पुत्र पिता से उस वस्तु को प्राप्त कर सकता है जो वस्तु उसके पास है ही नहीं। और तीसरी सेवा बताई संत सेवा, संतों की सेवा। आप लोग देख रहे हैं कितने संतों की सेवा हो रही है। जिस खालसे में घुस जाओ उसमें हजारों की पंगत लग रही है, मन खुश हो जाता है देख करके। ये संत सेवा है। जैसा भी हमको भगवान ने जितना भी दिया है उसका कुछ अंश ऐसे सत्कर्मों में हमें आहुति के रूप में डाल देना चाहिए। अकेले हम कर नहीं सकते, सबके सहयोग होता है तो कितना आनंद आ जाता है। तो आप लोग जो धाम में आए हो, तीर्थ में आए हो, पावन महाकुंभ है और कितनी संतों की सेवा हो रही है। यथाशक्ति अगर आपकी भी आहुति उसमें पड़ जाएगी तो आपका भी धन धन्य हो जाएगा। आपकी आंखों के सामने सत्कर्म में लग रहा है, इससे अच्छा प्रमाण और क्या चाहिए तुम्हें। जैसा भी बने, जितना भी बने, अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए। संत तो परमार्थी होते हैं। इनके कौन से बीवी बच्चे रो रहे हैं, कौन से ये अपने लिए घर बना रहे हैं। हम लोग तो फिर भी स्वार्थी हैं भाई, गृहस्थी हैं, लेकिन ये लोग तो परमार्थी हैं। आज कितना बड़ा मेला झमेला इकट्ठा कर दिया हमारे महाराज श्री ने, कितने भक्त लाभान्वित हो रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं, ये सब आप भक्तों के ही तो सहयोग से हैं। महाराज जी की कौन सी फैक्ट्री चल रही है जी बताइए। लेकिन वो हमारे सबके लिए सदैव कल्याण की कामना करते हैं। वो हम भक्तों के कल्याणार्थ ये करते हैं। ये का मतलब, और उनकी संकल्प को पूर्ति करने के लिए हम लोग वो ये देते हैं, और हम उनके संकल्प को साकार करने के लिए, क्योंकि इसके बिना कुछ होता नहीं है, ये बहुत जरूरी है। तो यथाशक्ति